सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज एक बहुत बेहतरीन अपडेट आया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। जनरली ये एक अप्रेंटिसिप की पोस्ट हैं और ये हाल में गाइस आपको अप्रेंटिसिप मिल रहा है, इतने अच्छी कंपनी की तरफ से मिल रहा है करने को, तो ज़रूर करना चाहिए। मेरी तरफ से तो सजेशन होगा आपको कर ही लेना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ आप काम करते रहो, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग गाइस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा वाले बहुत सारे ब्रांच लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड थिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ गाइस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो पूरा देखते हो, लास्ट में आपको पता चलता है कि आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, तो बहुत बेकार लगता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप आपकी जो भी आप अगर एलिजिबल हो तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। बट हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाना। हम बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके आपके लिए ये सब जॉब अपडेट लाते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल फोबी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो रिक्रूटमेंट है, जैसे कि बताया मैंने, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। तो आप दो चार महीने में देखोगे ये हिंदुस्तान शिपयार्ड वाले हैं काफ़ी सारे अप्रेंटिसिप की पोस्ट आपके लिए निकालते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपको यहाँ से अप्रेंटिसिप करने के लिए। अब हम डायरेक्ट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कैसे फॉर्म भरना है, हर चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज अटक जाओगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करके कर देते हो और फिर आप कमेंट करते हो सर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या मैकेनिकल। भाई देखो तो वीडियो पहले यार, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ कमेंट में रिप्लाई देने के लिए? नहीं ना। फिर तो आप वीडियो देखो, चीज़ों को स्किप नहीं करना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा गया है। यहाँ से आपको ये पेज ओपन होगा लिंक से। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक भी मैं दे रखा हूँ, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो सो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ पे हम आगे, विशाखापट्टनम की तरफ से ये हैं। और इसका जो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट है वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पहली चीज़, 2017 में अगर आप पास आउट हुए थे, 18 में, 19 में और 20 में जो पास आउट हो चुके हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखिए पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएट और टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा के लिए दोनों रिक्रूटमेंट हैं। मैकेनिकल के लिए बीटेक अगर आपने मैकेनिकल से कर रखा है तो आपके लिए 8 पोस्ट हैं, और डिप्लोमा अगर कर रखा है तो 7 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर बीटेक से कर रखा है या ट्रिपल ई कर रखा है तो 5 पोस्ट हैं बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 6। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके लिए 3 पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए 4 पोस्ट हैं। CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT में अगर आपने बीटेक कर रखा है तो 4 पोस्ट है, डिप्लोमा कर रखा है तो 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखा है तो 1 पोस्ट है, यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट नहीं है। तो टोटल बोला जाए तो ग्रेजुएट में 21 पोस्ट हैं और डिप्लोमा वाले के लिए 19 पोस्ट हैं। अब मंथली स्टाइफंड क्या होगा, तो इन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि आप मंथली स्टाइफंड देंगे। बट अगर हम पुराना देखें, जो इनका पुराना रिक्रूटमेंट जो निकल के आता था, उनके अकॉर्डिंग ये जो बीटेक वालों को लगभग 10,000 के आसपास देते थे और डिप्लोमा वालों को 8-9 हज़ार के आसपास देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, ओके। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है कि बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए स्टेट काउंसिल ऑफ बोर्ड से, या फिर आपका AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट पे यहाँ पे बताया नहीं गया है। एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसिप रूल यहाँ पे बोला गया। और अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिसिप रूल की बात करें तो जो डिप्लोमा वाले की जो होती है अप्रेंटिसिप, उसकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट रखा जाता है लगभग 24 साल के आसपास, ठीक है। और जो बीटेक वालों का रखा जाता है 26 से 28 साल के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपको क्या एज लिमिट इसके अंदर हो, तो आप जरूर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद जो रिजर्वेशन है, गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसिप एक्ट ऑन रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD विल बी फॉलोड। जो रिजर्वेशन है एज को लेकर, वो जो SC ST OBC PWD 5 साल, 10 साल, 3 साल जो है वो मिलेगा। जनरल वालों को तो वैसे भी नहीं मिलता, ठीक है। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे हैं एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 4 अप्रेंटिसिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग आपका जो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है एम्बेडमेंट में कि भाई आपका ऐसा होना चाहिए। आप एक नॉर्मल हिस्ट पुस्ट आदमी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 साल का, जैसे कि आपको पता है अप्रेंटिसिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है तो 1 साल का ये अप्रेंटिसिप रहेगा, ठीक है। अब प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास प्रीवियस कोई ट्रेनिंग है या
पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नहीं है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो फाइनल रैंक लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जनरल, SC ST OBC आफ्टर कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन कंप्राइजिंग ऑफ ADT बोट एंड ऑफिशियल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो होगा क्या, आप मेरिट बेस पे यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हो, तो आपका जो परसेंटेज है BTech के फाइनल में या फिर आपका जो डिप्लोमा में जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब अप्लाई कैसे करना है तो बता दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड की NATS वोट के वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखो गो टू लिंक इनके PDF में भी दे रखा गया है, www.mhrdnats.government.in इनकी साइट पे जाना है। इनकी साइट पे जाने के बाद उसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता देता हूँ NATS, ठीक है। डायरेक्ट आप सर्च मारोगे NATS के पोर्टल पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ से क्लिक कर, देखो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये देखो लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो NATS पे ऑलरेडी पोर्टल है तो अपनी ID पासवर्ड डालो, कैप्चा भरो और डायरेक्ट एनरोलमेंट में जाकर ऊपर जब ये खुल जाएगा नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो एक एनरोलमेंट का ऑप्शन आता है साइड में, उस पर क्लिक करके फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करके आपको सर्च करना है, क्या आपको सर्च करना है हिंदुस्तान वाला, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये सर्च करना है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर फॉर ईच स्टूडेंट आपको मिलता है। प्लीज़ वेट लॉगिन एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे फाइंड अपलोड रिज्यूम वगैरह। अगर आप नए हो, अप्लाई अभी तक नहीं किए हो तो उसके लिए आपको एनरोल पे क्लिक करना है। एनरोल पे क्लिक करके आपका जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आ चुका है तो आप जाकर अकाउंट बना भी सकते हैं NATS पे। तो NATS पे अकाउंट बनाने की जो आखिरी डेट है हिंदुस्तान की तरफ से, ये जो कंपनी की तरफ से 1 तारीख है। तो 1 तारीख से पहले, 1 अक्टूबर से पहले आप एनरोल कर लीजिए, अपना अकाउंट रेडी करके रिक्वेस्ट भेज दीजिए और कुछ ही दिन में आपको वो अप्रूवर मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ बता दिया मैं। यहाँ पे आपको जाकर सर्च करना है एस्टेब्लिशमेंट में, अगर आप ऑलरेडी हो तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सर्च करना है, क्लिक उस पर क्लिक अप्लाई का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रेवल एक्सपेंसन, नो TA/DA विल बी पेड, कोई भी TL/DA आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसन आर एडमिसिबल, नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 26/9 कल से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है NATS पोर्टल पे। अगर आपका ID बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ID नहीं बना है तो 1 तारीख से पहले बना लें, ठीक है। अप्लाई करने का आखिरी डेट है 6/10/2020 को, तो 6 अक्टूबर से पहले आपको जाकर NATS पोर्टल से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद रैंक लिस्ट जो है 8/10/2020 को आपको आ जाएगा और बहुत जल्दी ही, देख रहे हो, 6 से 8 तारीख तक आपको रैंक लिस्ट मिल जाएगी कि आपका क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट और आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं तो अच्छे से आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। तो डिप्लोमा वाले भी इसी तरीके से कर लें। बाकी चीज़ें और भी चीज़ें लिखा है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। कहीं पर दिक्कत वगैरह आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, जिस पे मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादा। तो आप कोई मैसेज वगैरह कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। कुछ वीडियोज़ में नहीं बना पाता हूँ तो उस पर चीज़ें अपलोड करता हूँ, छोटे मोटे जो जॉब्स आते हैं 2 पोस्ट 5 पोस्ट प्राइवेट वाले, तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर दिक्कत वगैरह है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।